सो गाइस आपने अचानक देखोगे कि मैं कहाँ गया हूँ। ये देखें पूरा इलाका ना आप मेरे ख्याल से पहचान लोगे क्योंकि इधर 1 साल से ज़्यादा टाइम गुजारा है। तो 1 साल आप दोस्तों ने मेरे साथ गुजारा था, तो आप ये इलाका ना मतलब पहचाने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो पीछे बैकग्राउंड से ना आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा। तो अब न गाइस मैं एकदम से मतलब जाद की तरह उड़ के मैं आ गया हूँ अपने पुराने घर में। तो आप दोस्तों को मैं दिखाता हूँ अपना पुराना घर। तो मेरे बहुत से बहन भाई ने कमेंट कर रहे थे कि आपने ये घर बेच दिया है। तो आज मैं आप दोस्तों को दिखाऊं कि मैंने बेचा है कि नहीं। तो आपने ऐसे कमेंट नहीं किया करें, अगर मैं बेचूंगा तो मेरी अपनी चीज़ है तो मैं आप दोस्तों को बता दूंगा। लेकिन मेरा घर है ना वो अभी तक ऐसे ही पड़ा है। तो अंदर चल के घर की क्या हालत हो गई है, क्या कुछ नज़ारे अंदर, वो सारे मिल के देखते हैं। तकरीबन कोई मेरे ख्याल से 1.5 मंथ या 2 मंथ हो गए हैं। तो 2 मंथ में पूरे घर की मतलब हालात बिगड़ गए हैं, चेंज हो गए हैं। तो वो सारा अंदर चल के ना आप दोस्तों को मैं दिखाता हूँ। ये देखेगा आप यकीन करो कि मैं आ गया हूँ। मुझे ऐसा लगता है आपको कि हम ख्वाब देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो रियल में मैं आ गया हूँ उमरकोट, तो अपने पुराने घर में। तो ये घर अभी तक ऐसे पड़ा है। तो इसी का कोई ग्राहक वगैरह नहीं मिल रहा कि इसको ना हम सेल करें, क्योंकि इधर ये नीचे है तो खड्डा है, तो आबादी वगैरह ज़्यादा नहीं है। जिसी को भी हम लेके आते हैं ना तो वो यही कहता है कि इधर आबादी नहीं है, ये खड्डा है। तो उल्टी सुल्टी बातें करते हैं, लेते नहीं हैं। तो अंदर चलते हैं, लेकिन इतनी भी मतलब जल्दी नहीं है। तो 2 मिनट सब्र करके पैर चलते हैं। मतलब इस घर में मैं आ गया हूँ, यकीन करने का अजीब अजीब यादें आ रही है। तो तकरीबन दिन के बज रहे हैं 10। अपने घर से ना मैं जल्दी निकल के आया था, तो तकरीबन 2-3 घंटे लग जाते हैं मोटरसाइकिल पे। तो एक लड़के से मैंने मोटरसाइकिल ली, तो इधर मैं आ गया। तो अब ना अंदर चल के आप दोस्तों को ना मैं सारा कुछ दिखाता हूँ। इनको किसी ने बताया कि ये लड़का ना मेरे कमरे शमरे बना के देता है। तो उनकी हालत बहुत तंग लगी हुई है। तो उनके घर की कंडीशन देखें, कोई मतलब सेटअप नहीं है। इतनी ठंड में इसी घर में रहते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये फैमिली में 2 इनके बच्चे हैं, 2 ये मियाँ बीवी रहते हैं, 4 फैमिली में रहते हैं। तो ये दिहाड़ी करते हैं। तो दिहाड़ी वाला आपको पता है कि एक छोटी सी झूंपड़ी भी नहीं बना पाता। तो इस घर में मतलब इतना रहना मुश्किल है, आपको मैं क्या ही बताऊँ। तो मतलब मैं ऊपर भी नहीं हो सकता। मेरे जितने बहन भाई हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि इसको आप झूंपड़ी या मतलब छोटा मोटा एक कमरा बना के देंगे ना, तो ये आपको बहुत दुआएं देगा। तो मैंने आपको अक्सर से मैंने मतलब ऐसी फैमिली की वीडियो बनाई है जिसकी कोई उम्मीद नहीं है कि हम कभी ज़िंदगी में एक कमरा बना पाएंगे। तो आप देखें, अगर मतलब मैंने गलत वीडियो बनाई है तो आप कमेंट करके बता देना। तो ऐसे घर में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये ना मतलब मेरे से कोई 2-3 घंटे के सफ़र पे रहते हैं। तो अगर इनका कमरा शमरा आ गया तो मैं अपनी ईमानदारी से आके इधर इनको बना के दे दूँगा। तो पहले मतलब ये वाला जो उमरकोट का एरिया है, इधर मैंने बहुत सारे कमरे बना के दिए। बहुत सारे ऐसे गरीब थे जिनको मैंने राशन वगैरह लेके दिया। मैंने तो नहीं लेके दिया, ऊपर ही देते हैं, लेकिन एक वसीला होता है तो वो बीच में मैंने किया था। तो ये आप इनकी कंडीशन देखें, तो मैंने आप दोस्तों को दिखा दिया। तो आपने इनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं, इसी वीडियो के नीचे ना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। तो आपने मैसेज करके मुझसे रब्ता कर सकते हो व्हाट्सअप पे और इंस्टाग्राम पे। तो ये खाने पीने के कुछ बर्तन है, इधर खाना शाना पकाते हैं। तो ये राशन वगैरह के लिए पेती है। तो ये ना इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके पास मतलब चैपल वगैरह भी नहीं है। तो बहुत से इनके लिए मुश्किल है। तो गोरी को मैं लेके आया था, लेकिन वो ना अपने काम शाम में थोड़ी बिजी थी, तो कह रही थी। लेकिन मैंने कहा नहीं, आपको पैर का भी लेके चलेंगे। तो ये जो मेन गेट का जो लॉक होता है ये हमने तोड़ दिया, क्योंकि इसकी जो चाबी है ना वो मोती के पास है। मोती नहीं इधर है नहीं। 2 दिन के लिए ना ये अपनी जो ससुराल है उधर चला गया है। तो 2 दिन के बाद आएगा, क्योंकि मोती के पास मोबाइल नहीं। अगर मोती के पास मोबाइल होता तो उसको कॉल करके मैं कहता तो वो नहीं जाता। तो पैर ने ये सारे मतलब दरवाजे हम खोल के अच्छे से देखते हैं। और हमारे घर की हालात देखेंगे बहुत बहुत बुरे लगे हुए हैं, सारा किचरा किचरा हो गया है। तो इधर हम खाना पकाते थे, देखें पूरे किचन का हालात बुरे लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है अभी इस हालात में। इस किचन को मैं देख के आपको क्या ही बताऊं। और ये देखें पूरा घर न मतलब वीरान वीरान लग रहा है, कुछ भी नहीं देखने में आ रहा। देखें, और ये कीकड़ के पेड़ हैं, इसको कटिंग करके मैं साफ़ सुथरा सेट करता था, वो भी बड़े हो गए हैं, नीचे आ गए हैं। और ये दरख्त भी हमारे थोड़े बहुत जल रहे हैं। मोती को मैंने कहा था पानी देना, लेकिन 2-3 दिन हो गया, मोती निकल गया है, पानी नहीं दिया। वरना वो मोती कहता था कि मैं एक दूसरे तीसरे दिन इस नीम के पेड़ को मैं पानी देता था। तो माशाल्लाह नीम के पेड़ भी अच्छे खासे बड़े हो गए हैं। घर के हालात देखेंगे बहुत बुरे लगे हुए हैं। यकीन करें इस हालात में इस घर को मैं देखे ना, मुझे यकीन करें रोना ही आ रहा है। और ये मैं आप दोस्तों को कहता था कि मैं इस घर में थोड़ी सी कमी पेशी नहीं छोड़ूंगा। और ऐसे मतलब थोड़ी सी लेपाई ज़रूरत होती थी ना, मैं फ़ौरन उसको लेपाई कर देता था। लेकिन आज देखें ये लेपाई वाली ये हालत लगी हुई है। और ये नीचे देखें तो सारा मतलब घर में बिगड़ा हुआ है। अगर यहाँ में होता तो इस घर के ना मतलब ये वाली कंडीशन ना होती। ये वाली देखें, तो मैंने इसको लेपाई करके अच्छे से चमका के रखता था। तो फिलहाल देखें घर को छोड़ दिया ना, बहुत तंग हालत लगी हुई है।
तो लेपाई शेपाई सारी उतर रही है। तो मैं कोशिश करूँगा इसी घर को मैं बेचूँगा। तो मैंने बहुत कहा है लेकिन अभी तक कोई ग्राहक नहीं मिल रहा। फिर कोई ग्राहक मिल जाएगा न तो थोड़े बहुत जितने पैसे मिले हैं तो सही है, वरना ये कब्जे की प्लाट है, कोई मतलब ज़्यादा ताकतवर आके इधर बैठ जाएगा न तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। और ये दोनों कमरे में खोल के आप दोस्तों को दिखाता, लेकिन इसके लॉक तोड़ने पड़ेंगे तो मैं लॉक तोड़ता नहीं हूँ। तो एक लॉक हमने बैर वाला मेन गेट वाला ना वो तोड़ा है, मोती का जो भाई है ना उसी ने लॉक दिया है तो वो डाल देंगे। बाकी ये वाले लोग सारे तोड़ते नहीं हैं। तो मोती अभी कह रहा है कि मैं कल आऊँगा, तो इतना मेरे पास टाइम नहीं, तो आज के दिन में मैं वापसी जाऊँगा। तो दिन के तकरीबन 10 बज रहे हैं, तो 2-3 घंटे अभी तक मैं इधर हूँ। तो वो आंटी शांटी वो ना कह रही कि आप ना हमारे पास आए हैं तो आपकी बहुत याद आ रही है। तो अभी देखते हैं उनके पास भी जाएंगे, तो तकरीबन 2-3 घंटे लग जाएंगे। 12-1 बजे मैं निकलूँगा, 3-4 बजे शाम को मैं अपने घर पहुँच जाऊँगा। और ये वाला काम ने ऐसे हमने छोड़ दिया बीच में, तो वहाँ रुका हुआ है। देखें ये तंदूर वगैरह हो गया और ये सारा सेटअप देखें बिगड़ा हुआ है। तो ये मतलब हमारा सपना एक अधूरा रह गया, जो कि इधर हम खड़े हो गए। हमने कहा कि खाना शाना पकाएंगे, ये मैं चूल्हा कर रहा था, ये मैं तंदूर कर रहा था। तो चूल्हे का ही काम देखें कंप्लीट नहीं हुआ, आधे में रह गया है। तो इसी को लेपाई मैंने कहा दूसरी में करूँगा, लेकिन बीच में मैंने पहली लेपाई में छोड़ दिया। और इधर देखें ये ना गड्ढा है ना उसने मतलब बाथरूम कर दिया है। ये मुझे ऐसा लगता है मोती इधर लेके आया है। तो घर की हालत तो बहुत तंग लगी हुई है। बाकी अंदर में आप दोस्तों को चल के कमरे दिखाता, लेकिन कमरे की इन दोनों को लॉक लगा हुआ है। तो चाबी मेरे पास है नहीं, मोती के पास है। मोती कह रहा है मैं कल आऊँगा। मोती ने कहा कि आप इंतज़ार करें, तो मैंने नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, पीछे मतलब गोरी एक है तो उस वजह से मैं ज़्यादा टाइम इधर नहीं रुकूँगा। तो अभी 2-3 घंटे इधर हैं, तो थोड़ा मसला है तो उसको ना अभी करते हैं हल। तो अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। और ये वाला जो भाई है ना ये कह रहा है कि मैं इस घर में मैं किसी और को नहीं बैठने दूंगा। तो मैंने कहा आप आए से मैं उनसे बात करता हूँ। तो वो अभी गया है अपने बच्चों को छोड़ने स्कूल, तो वो वापसी आ जाए तो उससे पूछते हैं क्यों नहीं बैठने देता। तो मैंने कहा मोती आप बैठ जाओ, और मोती की जो भाई हैं उनको मैंने कहा मेरे घर में आप बैठ जाओ, जब तक ये बिकता नहीं है तो आप बैठे रहना। तो अभी देखते हैं क्या कहते हैं क्या नहीं। तो वो बैठने नहीं दे रहा था, तो उस वजह से मजबूर होकर मैं आ गया। ये वीडियो आप दोस्तों को कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो पुराने यादों के साथ आपने वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यकीन करेंगे इस घर को मैं देखे ना आपको क्या ही बताऊँ, मतलब मुझे क्या महसूस हो रहा है। तो कभी यकीन करें मैंने सोचा ही नहीं था कि इस घर को मैं छोड़ूंगा। इतनी मेहनत में कर रहा था, मतलब 4 दीवार सब कुछ मैंने बना लिया, उसी के बाद ही मतलब इस घर को मुझे छोड़ना पड़ा। यकीन कर अगर मेरे हाथ में होता तो इस घर को मैं कभी नहीं छोड़ता। मैंने पूरी कोशिश की कि इस घर में रहूं, लेकिन लास्ट में मैंने देखा, मैंने कहा अब न मेरा रहना इधर मुश्किल है, अब मैं इधर नहीं रहूँगा। और इस घर पे मेरा बहुत बहुत खर्चा किया हुआ, खर्चे से ज़्यादा मुझे दुख इस बात का हो रहा है इस घर पे मेरी बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत है। तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 1 साल हम काम करते ही रहे, मतलब एक दूसरे दिन कभी ले पाएगा कभी छित का। आज इस हालात में ना इस घर को देख के यकीन करेंगे रोना ही आ रहा है। तो बस वो कहते नहीं इंसान की जितनी रोज़ी लिखी होती ना उससे मतलब एक दिन भी ज़्यादा नहीं रह सकता। इधर बैठ के कुछ न यादें ताज़ी करते हैं। तो मतलब मेरा दिल नहीं करता कि मैं इधर से मैं चला जाऊँ, बस मैं कहता हूँ इधर बैठा रहूँ, मैं वापसी आ जाऊँ इधर बैठूँ, क्योंकि ये मेरा अपना प्लाट है, मेरा अपना घर है। बाकी उधर हम बैठे हैं वो हमारा अपना प्लाट नहीं है। मतलब एक सोच होती है ना, मतलब अपनी चीज़ नहीं है, अपना घर नहीं है, अपना प्लाट नहीं है, किसी और का है। तो किसी टाइम भी मतलब वो कहेंगे आपने इधर से चले जाओ तो जाना पड़ता है। तो मतलब वो वाला सिस्टम इधर नहीं था। इधर मैं सिर्फ इसी वजह से गया, मैंने कहा अब इधर मैं रहूँगा तो मतलब मेरी जान को, गौरी की जान को, गुड़िया की जान को ज़्यादा खतरा था। तो मतलब मजबूरी में जाना पड़ा, वरना शौक़ से कौन जाता है। मेरे बहन भाई कमेंट कर रहे थे कि आपने वो घर बेच दिया, पैसे ले लिए तो उसी वजह से इधर आ गए हो, आपके साथ कोई मसला नहीं हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं, अगर कोई मसला ना होता तो मैं क्यों जाता। और ऐसे ना मतलब खूबसूरत घर को मैं कभी नहीं छोड़ता। तो अभी तक इधर इंतज़ार करें, वो भाई आता है तो उसी से बात करते हैं, तो उसी के बाद मैं जाऊँगा वापसी। तो ये कीकड़ के पेड़ बहुत बड़े हो गए हैं। जब मैं रहता था तो इसको ना मैं बड़े नहीं होने देता था, कटिंग करके सेट कर देता था। तो ये सब्ज़ी वगैरह हमने डाली थी वो भी ज़्यादा तक जल गई है। तो इधर ये गुआर थी और ये सुहान जोड़ो था, नीम के दरख्त हैं, तो उनको पानी अच्छे से दें तो ये बड़े हो जाएंगे। और ये 2 हमारे कुएँ हैं देखें, तो इनमें पानी थोड़ा सा पड़ा है। मैं जब छोड़ के गया था तो उस टाइम तकरीबन आधे कुएँ थे। तो मोती पानी भर रहा था, मैंने कहा चलो आप मोती पानी भरते तो भरें, इसमें थोड़ा सा पानी है, उसमें भी थोड़ा सा पानी है। और इधर हमने सब्ज़ी वगैरह डाली थी वो भी अभी नाम निशान नहीं है। और ये एक नीम का दरख्त देखें, मतलब ये वाली सारी ले पाई उतर गई देखें। मैं होता था तो इसको मैं इसे छोड़ता नहीं था, तो मतलब
महीने में एक बार दूसरे तीसरे मंथ में इसको लेपाई शेपाई करता था। तो ये घर बहुत अच्छा होता था। ये हमारा था वाशरूम, देखें छोटा सा। तो इसके मतलब ऊपर ना मेरे बहन भाई कमेंट कर रहे थे कि छत डाले। मैंने कहा हाँ मैं डालूंगा लेकिन टाइम निकल गया, घर हमने छोड़ दिया लेकिन छत नहीं डाल पाए। और ये वाला देखें, ये हमारा बाथरूम था। तो पुराने मेरे व्लॉग देखें, ये सारा कुछ मतलब ज़्यादा तक मेरी मेहनत से ही बना हुआ है। इसमें ना हम मतलब ईंटें वगैरह भिगाते थे, सारा दिन में साथ में काम करवाता था। और ये घर वगैरह यकीन करें वो मैं उधर चला गया तो अभी मेरे जो पुराने व्लॉग पड़े हैं ना वो मैं खुद देखता हूँ। इस घर को मैं बना रहा हूँ, ऊपर छत बना रहा हूँ, लेपाई कर रहा हूँ, फिर से मतलब मैं इसी घर में आ जाता हूँ। मेरी जो सोच है वो इसी घर में आ जाती है। तो इतना मुझे अच्छा लगता है जो इस घर में जो मैंने काम करके व्लॉग बनाए थे ना वो मैं खुद देखता हूँ। तो आप देखें इंशाल्लाह इसी के बाद ना आपको वो पुराने व्लॉग बहुत ही अच्छे लगेंगे। बस ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी का कोई पता नहीं। अभी उधर हम बैठे हैं, कोई 1.5 मंथ भी नहीं हुआ, अभी कोई पता नहीं, शायद इधर से भी चले जाएं। लेकिन अल्लाह पाक से हम दुआ करते हैं कि बस अब ना हमारी ज़िंदगी उसी घर में गुजरे। तो कभी कहाँ जाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि घर बनाना इतना आसान भी नहीं होता है। बंदा अगर एक कच्चा घर बनाता है ना उसमें बहुत टाइम लग जाता है। इंतज़ार करते हैं। तो तकरीबन कोई मुझे आधा घंटा हो गया इधर मैं पहुंचा हूं। तो उस भाई को मैंने कहा है तो वो कह रहा मैं आता हूं। तो अभी आए तो उससे बातचीत थोड़ी करनी है। तो उसी के बाद मैं चला जाऊंगा आगे। इधर आंटी है उसके पास, तो वो भी बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि मेरा काम है आप आएँ। तो अभी देखते हैं क्या काम क्या नहीं। तो मैं ना इंशाल्लाह वापसी टाइम पे पहुंच जाऊंगा। तो बस अभी मेरा दिल करता है बस इस घर में मैं बैठा रहा हूँ, इस घर को मैं छोड़ के न जाऊँ। तो वो भाई है ना मोती वाला भाई, वो अभी बैर खड़ा है। तो लॉक ने हमने मेन गेट का तोड़ दिया है। इधर ना मिट्टी भिगाते थे लेपाई के लिए, खड्डा दे दिया था। इधर हमने कुछ सेवरी वगैरह ये डाली थी लेकिन सारी जल गई। और ये देखें ये मुर्गियों का घर देखें, मुर्गियाँ सारी लास्ट में मर गई थी। तो घर ये बेचारे ऐसे वीरान पड़े। पुरानी यादें याद आ गई। ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, कोई 1.5 मंथ हुआ है लेकिन मुझे बहुत याद आ रहा है। और ये अंदर भी लॉक दे दिया है, 3-4 लॉक ना मोती ने दे दिए हैं। ये हमने अभी तोड़ा था, इसकी भी चाबी हमारे पास नहीं थी तो इधर हमने न्यू लॉक लगा दिया है। तो अभी इंतज़ार करते हैं, ये देखते हैं भाई किस टाइम आता है।